हेलो फ्रेंड्स। आज हम मशीन टॉपिक के लास्ट पार्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल्स। ओके। थियरी तो हमने कवर कर दिया, लेकिन पेपर में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। तो थियरी इसलिए कवर किया था कि यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में क्या यूज़ किया। डायरेक्ट फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, समझना भी पड़ता है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, ज़्यादा भयानक जैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े सोच रहे होंगे। क्वेश्चन इतना क्या बोलते हैं, दिखने में भयानक है, लंबा है, आंसर बहुत छोटा है। आंसर इज नॉट लेंदी, दिस चैप्टर स्कोरिंग है। ओके, हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। पुलिस का तो आइडिया आपको लास्ट लेक्चर पे तो आ गया होगा। आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम्पल अगर कुछ याद किया होगा या देखा होगा आपने, तो क्रोबार क्लास 1 लीवर में आता है, मतलब उसमें फलक्रम बीच में आता है। ओके, ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर ऐसे। लेकिन देखो, कभी कभी एग्जाम्पल्स में ऐसे भी होते केस आते हैं कि जो क्लास 1 और क्लास 2 लीवर की एग्जाम्पल है, उसमें एफर्ट हम लोड आर्म का डिस्टेंस चेंज करके उसका क्लास चेंज कर देते हैं, इसलिए वो भी नोटिस करना ज़रूरी है। ओके, हाँ, यहाँ पे देखते हैं। क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर हैज इट फ्रॉम डिस्टेंस एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लोड। मतलब एक क्रोबार है जिसका लेंथ 120 सेंटीमीटर है और उसका फलक्रम से लोड का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ओके, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्रोबार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए एक लोड है, इसको कोई क्रोबार से उठाया जा रहा है। हाँ, ये पॉइंट को फलक्रम है। हाँ, ये पॉइंट जो है फलक्रम है, एफ। हम यहाँ पे डाल रहे हैं एफर्ट, ये लोड है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फुलक्रम इज 20 सेंटीमीटर। ओके, और टोटल लेंथ कितना था? टोटल लेंथ था 120 सेंटीमीटर। तो मतलब ये क्या था, लोड आर्म, डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फुलक्रम, लोड आर्म। ओके, तो एफर्ट आर्म का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल लेंथ ये लिख दे तो माइनस लोड आर्म, तो मिलेगा एफर्ट आर्म। तो 100 में 120 माइनस 20 कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब द डिस्टेंस बिटवीन fulcrum and effort is 100 सेंटीमीटर, दैट इज एफर्ट आर्म। और ये 20 सेंटीमीटर क्या है? लोड आर्म। एफर्ट आर्म आया 100, लोड आर्म इज इक्वल टू 20। प्रिंसिपल ऑफ लीवर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या आता है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म 100, लोड आर्म 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसर, यूनिट लेस्ट होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 20 इंटू 500, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व। रफ डायग्राम में थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है इधर, आप बस कॉन्सेप्ट को देखो क्या अप्लाई किया है। क्लियर डायग्राम मैंने नोट्स में डाला है, इंस्टाग्राम में अपलोडेड है, यू कैन सी रेगुलर नोट्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A force of 5 kilogram force is required to cut a metal sheet. Okay, a pair of shears used for cutting the metal sheet and its blades 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। पहले को समझते हैं एक वर्ड। 5 किलोग्राम फोर्स रिक्वायर्ड होता है मेटल शीट काटने के लिए। मतलब लोड कितना? 5 किलोग्राम फोर्स लगेगा लोड को काटने के लिए। ओके, ए पेयर ऑफ शेयर्स यूज फॉर कटिंग द मेटल शीट। ओके, शेयर्स यूज किया जा रहा है। एसिड ब्लेड्स 5 सेंटीमीटर, ब्लेड का साइज 5 सेंटीमीटर है और हैंडल 10 सेंटीमीटर है। पहले डायग्राम बना के समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है।
वो इम्पोर्टेंट है, डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ़िलहाल। यहाँ कोई तो मेटल शीट है, इसे काटा जा रहा है, मान लीजिए मेटल शीट है, ओके। और ये डिस्टेंस, ये फलक्रम है बीच का, और ये तो लोड है, ठीक है। यहाँ पे हम एफर्ट डाल रहे हैं। फलक्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस, लोड के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लोड आर्म। लोड आर्म यानी ब्लेड्स का डिस्टेंस क्या था? 5 सेंटीमीटर, 5। तो लोड आर्म का डिस्टेंस है 5 और हैंडल है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10। ये भी क्लास 1 लीवर में आता है, क्योंकि फलक्रम बिटवीन में आता है, ओके। अभी क्या बोला है? व्हाट एफर्ट इज़ नीडेड, एफर्ट कितना लगाना है, यानी यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि 5 किलोग्राम फोर्स के लोड को काटा जा सके। मतलब लोड 5 किलोग्राम फोर्स है, उसको काटने के लिए मशीन में कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। सॉरी, तबीयत थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ एडजस्ट। अभी मैकेनिकल एडवांटेज बाय प्रिंसिपल ऑफ लीवर इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म एज सेड प्रीवियसली। अभी यहाँ पे एफर्ट आर्म कितना है? फलक्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस इज एफर्ट आर्म, ओके। तो एफर्ट आर्म है 10, लोड और फलक्रम के बीच में आता है लोड आर्म। लोड आर्म का डिस्टेंस है 5, तो मैकेनिकल एडवांटेज है 2। मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, इसका मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज का दूसरा फॉर्मूला क्या है? लोड अपॉन एफर्ट जिस 2। हमें कितना पता है? लोड पता है, गिवन क्या है? लोड 5 kgf है, गिवन है, ओके। तो 5 बाई एफर्ट इज इक्वल टू 2, तो एफर्ट कितना हुआ? 5/2, 2.5 किलोग्राम फोर्स। एफर्ट इज 2.5 किलोग्राम फोर्स, ओके। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत छोटा है, लीवर्स के प्रॉब्लम ज़्यादा टफ है ही नहीं आपके, बस समझने के लिए उसके थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, ओके। डेफिनेशन बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन जिन मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल से आस्क्ड इन द एग्जाम। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी क्लास 1 लीवर है, क्योंकि फलक्रम बीच में आ रहा है लोड और एफर्ट के, ओके। विच टाइप ऑफ लीवर इज दिस क्लास 1? अभी बोला मैंने ना, ठीक है। अभी डायग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। फलक्रम बीच में, ए यहाँ पे लोड 15 किलोग्राम फोर्स, बी एफर्ट इधर, ए बी। पहले तो क्या है? क्लास 1 है तो सॉल्व प्रूव कर दिया, क्लास 1 है, पता देख के पता चल रहा है। ए भी कितना है? 1 सेंटीमीटर, टोटल 1 है। एफ 0.4 है। लोड एंड फलक्रम का डिस्टेंस लोड आर्म। अभी एफर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस दिखा, टोटल कितना है? टोटल इज 1, टोटल 1 मीटर है, ये 0.4 है, तो कितना हुआ? 1 - 0.4, 0.6 मीटर। तो ये क्या हुआ? एफर्ट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम, ओके। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। अभी इसमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज बाय प्रिंसिपल ऑफ लीवर? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है? 0.6, लोड आर्म 0.4, 6/4 कितना होता है? 3/2 विच इज 1.5। मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। ई का वैल्यू भी निकालना है। अभी ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? वापस एक और फॉर्मूला। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है? 15 किलोग्राम फोर्स, 1.5 15 kgf अपॉन एफर्ट। एफर्ट हुआ 10 किलोग्राम फोर्स। बहुत सिंपल है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं हमें, और देखिए 3 क्वेश्चन तो इधर ही हो गए।
मोटिवेशन आते रहते तो थोड़ा थोड़ा बेसिक से करते रहेंगे तो. नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. ए लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एज इज लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर. तो डायग्राम बना के समझते हैं. चलो किससे बनाए रे? हाँ, ग्रीन से बनाते हैं. एक लीवर है जो टोटल लेंथ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है. उसको किससे डिनोट करते हैं? चलो रेड से बोल देते हैं. 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, इसमें क्या बोला है? एसिड लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. देखो, लोड आर्म और एफर्ट आर्म का डिस्टेंस ना हम फुलक्रम के रेस्पेक्ट से ही कैलकुलेट करते हैं. जैसे हम कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं मैथ्स में, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या नॉर्मल ग्राफ हो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट से हम कैलकुलेट करते हैं ना डिस्टेंस. वैसे कोई फिक्स पॉइंट रखना पड़ता है. वैसे इधर फुलक्रम के रेस्पेक्ट में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. एफर्ट आर्म अगर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है मतलब कोई भी दोनों एंड में से कोई भी एक एंड में फुलक्रम होगा ऑब्वियसली, तभी एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा. चलो एफर्ट इधर डाल दिया. देखो अभी एफर्ट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है और लोड आर्म कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो मतलब लोड इधर आएगा 5. इसमें क्या है? फुलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड आ रहा है. तो विच टाइप ऑफ लीवर इज बिलोंग? क्लास कौन सा है? क्लास 2, FLE. तो ये क्लास 2 लीवर है, क्लास 2. अभी क्या कैलकुलेट करना है? मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो होता है. हमने रिलेशन निकाला था मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में कि मैकेनिकल एडवांटेज इज वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी. ओके, और वेलोसिटी रेशियो हर मशीन का फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है, अभी क्या लिखा है? 100%. मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? अभी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. एफर्ट आर्म कितना है? 9. लोड आर्म है 5. 1.8 which is equal to velocity ratio. सॉरी, अभी वेलोसिटी रेशियो फिक्स है. नोट वेलोसिटी रेशियो ऑफ गिवन मशीन फिक्स्ड ऑलवेज. तो कितना हुआ? 1.8. अभी एफिशिएंसी कुछ भी होने दो. अभी एफिशिएंसी सेकंड सी केस में क्या बोला है? अगेन फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इफ एफिशिएंसी इज 50%. इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50% भी है तब भी वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ? 1.8. मैकेनिकल एडवांटेज क्वेश्चन मार्क है, तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता. अभी मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे? और रिलेशन निकाला था हमने. मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो. एफिशिएंसी 50%. 50% मतलब आधा इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना? 1.8. तो कितना हुआ? 0.9. एफिशिएंसी 50% है तो वेलोसिटी रेशियो 1.8 है और मैकेनिकल एडवांटेज 0.9 है. इफ एफिशिएंसी इज 100% मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो विच इज़ 1.8. ओके, समझ में आया होगा आपको? बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ही लेंदी है, आंसर बहुत छोटा है. ये एडवांटेज है चैप्टर का. सो ये चैप्टर स्किप मत करो. भले ही 2 मार्क 4 मार्क 5 मार्क मैक्सिमम 5 मार्क का तो आ सकता है, या ऑप्शनल में भी आ सकता है. मे भी ज़्यादा वेटेज नहीं है लेकिन फिर भी आप करो, इससे आपको 2-3 मार्क बढ़ सकता है, स्कोर बढ़ सकता है. ओके, 4 क्वेश्चन हो गए. चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. लीवर का लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ. फिर लास्ट के 3 क्वेश्चन हम पुलिस के देखेंगे. पुलिस का हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था, फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा. अच्छे से दिख नहीं रहा होगा. ये 20 है, ये 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर. ओके, पता नहीं पेन से क्यों नहीं दिखता होगा कोशिश.
अभी क्या लिखा है, व्हील बैरो और मास 15 किलो, ओके, कैरिंग ए लोड ऑफ 30 किलोग्राम फोर्स विद ए सेंटर। अभी देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मास 15 किलोग्राम फोर्स कैरिंग लोड ऑफ विद ए सेंटर। इसका मतलब मास और सेंटर का पोजीशन एकदम है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे मतलब पूरा वेट होता है ना, व्हील बैरो का वेट कहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ए है, तो 15 किलो पूरा कॉन्सेंट्रेट क्या हुआ ए में, और यहाँ पे लोड कितना 30 किलोग्राम मास, वो भी ए पॉइंट पे ही पूरा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, मतलब लोड और मास दोनों कॉन्सेंट्रेट क्या हो रहा है ए पोजीशन में, ओके, सेंटर ऑफ मास में दोनों का सेम सेंटर ऑफ मास है। द पॉइंट बी एंड सी, ओके, आ सेंटर ऑफ व्हील एंड टिप ऑफ हैंडल, बी व्हील है, सी हैंडल है, ओके। अभी देखो इसमें लोड किधर आ रहा है, ब्लैक में लाते, लोड इधर आ रहा है, हम एफर्ट इधर डालेंगे, तो ये क्या हुआ, फलक्रम, फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड, एफ एल ई, लोड बीच में आ रहा है, तो कौन सा टाइप ऑफ लीवर है, क्लास 2 लीवर। ये तो समझ में आया होगा आपको, ओके। ऑर्डर डिस्टेंस ए बी 20 है, सॉरी हाँ ए बी 20 सही है, और ए सी 40 है, ओके। अभी क्या क्या फाइंड करना है, लोड आर्म, एफर्ट आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज, मिनिमम एफर्ट टू कीप लेग जस्ट आउट ऑफ ग्राउंड। चलो कैलकुलेट करते हैं। चलो डायग्राम बना लिया हमने जो गिवन है क्वेश्चन में, तो समझते हैं क्या करना है। पहले क्या फाइंड करना है, लोड आर्म। लोड आर्म क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फलक्रम, लोड फलक्रम यहाँ पे, फलक्रम का पोजीशन इधर है, तो कितना हुआ 20, डायग्राम दी के समझ रहा है, ओके। एफर्ट आर्म कितना है, व्हाट इज एफर्ट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम, एफर्ट इधर है, फलक्रम इधर है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हुआ 40 + 20, 40 + 20 which is equal to 60. Now third I have to find the mechanical advantage by principle of lever का concept यूज़ करेंगे, effort arm upon load arm 60/20 is equal to 3, मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ रहा है, तो भी एक इशू सॉल्व। अभी लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एफर्ट टू कीप लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सके, मतलब ऑलमोस्ट मूव करने के लिए, जस्ट मूव करने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, लोड कितना दिया था 15 kg, kg को kgf भी लिख सकते हैं, नहीं लोड नहीं, सॉरी ये तो व्हील बैरो का मास है, तो W 15 kgf, और लोड कितना था 30 kgf, ये W है, L W 30 kgf, ओके। ये काम करो ना, दिख नहीं रहा है, W देते इधर, ओके। W वेट 15 kgf है, लोड 30 kgf है, दोनों कॉन्सेंट्रेट हो रहे ए पे। हमें क्या निकालना, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा जस्ट मूव करने के लिए, मतलब इक्वल फोर्स टोटल इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए। इसमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, जो हमने बहुत पहले कवर किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज आर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर to the surface and F, no sorry, that is F, force perpendicular to the surface, and R is distance between force applied and fixed point, R cross F। कैसे समझाऊँ, हाँ देखो यहाँ ले फिक्स पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी फिक्स पॉइंट है, फलक्रम ही मान लो जा। अभी रोटेट करना है तो यहाँ फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द फोर्स अप्लाइड इज आर, तो टॉर्क क्या हुआ आर क्रॉस एफ, यानी आर इंटू एफ। एक्चुअली एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका वैल्यू आर एफ साइन थीटा होता है। अभी परपेंडिकुलर है तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए आर एफ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड द फोर्स, बोथ आर परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अभी क्या निकालना है, मिनिमम एफर्ट,
अभी कैसे निकालेंगे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सोचोगे नहीं कन्फ्यूजन है। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। कैसे पता लगेंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? देखो एक सीधा लाइन बना के समझते हैं। अभी देखो लोड किस तरफ आ रहा है, वेट ग्रेविटी नीचे की तरफ आता है ना, लोड प्लस डब्ल्यू का वेट नीचे की तरफ है, ये फलक्रम है, फिक्स पॉइंट, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20। ध्यान से देखो, लोड लाइन में समझ रहे, लोड प्लस वेट डब्ल्यू, यहाँ पे क्या है, एल प्लस डब्ल्यू का वेट दोनों एक साथ आ रहा है, ठीक है। उसका बीच का डिस्टेंस कितना है फलक्रम से, 20, ओके। और नीचे की तरफ आ रहा है। अभी ध्यान से देखो, मान लो मैंने इसे पकड़ के रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा है, देखो ध्यान से, क्लॉक वाइज कैसे 12 के बाद जा रहा है ना। अभी ये फिक्स पॉइंट है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लॉक वाइज मूवमेंट है। एल प्लस डब्ल्यू जो टॉर्क बना रहा है दैट इज क्लॉक वाइज, ओके। अभी एफर्ट कैसे लगाएंगे, एफर्ट ऊपर की तरफ है, और एफर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60। ये कैसे बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कैसे समझो, फलक्रम है, मान लो इसे फलक्रम मान लो। अभी एफर्ट में इधर कोने में लगा रहा हूँ, मूव हो रहा है ना, देखो ध्यान से कैसे, इधर ही पकड़ के समझते हैं। वो एफर्ट लगाया, 12 के पीछे जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा एफर्ट। चलो सॉल्व करते हैं। टॉर्क आर इंटू एफ, आर कितना है 20, एफर्ट फोर्स के एल प्लस डब्ल्यू, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, ये आर है, और एफ के एल प्लस डब्ल्यू, भी कौन सा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसी का जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा है, एफर्ट इंटू फॉर डिस्टेंस कितना है 60, ओके। तो अभी एल प्लस डब्ल्यू कितना है, एल कितना है 15, सॉरी एल 30, और वेट है डब्ल्यू 15, तो 30 प्लस 15 कितना हुआ 45, तो 20 इंटू 45 इज इक्वल टू एफर्ट इंटू 60, ओके। अभी एफर्ट का वैल्यू निकालेंगे, 20 इंटू 45 बाई 60, 23 सा 60, एफर्ट इज इक्वल टू 45 बाई 3 इज इक्वल टू 15 kgf। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, इसे लास्ट पे रखा मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क यूज़ किया इसमें, ओके। आपको समझ में आएगा टॉर्क का प्रिंसिपल क्या है। अगर आपको टॉर्क का प्रिंसिपल नहीं समझ में आ रहा है, एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, या फिर मैंने 4th चैप्टर का वीडियो बनाया वो देख लीजिए। टॉर्क बेसिक प्रिंसिपल एक बार वापस समझा देते शॉर्ट में। टॉर्क है आर क्रॉस एफ, मैं आर क्रॉस एफ ही बोलता हूँ, एक आर एफ बोल दीजिए आप, आपकी मर्ज़ी कैसे समझना है। देखो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में परपेंडिकुलर एंगल बनना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। आपके सिलेबस के हिसाब से तभी सॉल्व होगा। देखो मैंने लाइन में ऐसे समझाया है, फलक्रम है, लोड बीच में आ रहा है, एफर्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है। अभी लोड और डब्लू दोनों एक ही जगह पे है क्वेश्चन के हिसाब से। देखो लोड एंड इट्स मास विद इट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट ए, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो नीचे की तरफ बनाया, फलक्रम और इसके बीच के 20 है। अभी ध्यान से देखो, फोर्स इधर लगा रहा है, फलक्रम इधर है, तो कौन सा मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ओके। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में आएगा 20 इंटू एल प्लस डब्ल्यू आर एफ, ओके। अभी एंटी क्लॉकवाइज एफर्ट क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, हम एफर्ट ऊपर की तरफ डालते हैं ना, तो एफर्ट और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस 60 है।
अभी इसका फोर्स कैसे होगा देखो, फुट अपोजिट हो रहा है तो कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एफर्ट डाल रहा है, डिस्टेंस 60, तो इसलिए होगा इजिकल टू एफर्ट इंटू 60। अभी दोनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, एफर्ट कितना है 15 किलोग्राम फोर्स। वेरी सिंपल, यही थोड़ा ट्रिकी था, बाकी और कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, सब ईजी है। अभी हम पुलिस के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, पहले पुलिस के क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पुलिस, ओके, पुली 1 P2, ओके, यूज टू लिफ्ट ए लोड W, ओके, स्टेट द काइंड ऑफ पुलिस P1। पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद सब समझेंगे। ओके, बिना डायग्राम के मज़ा नहीं आता। नहीं इसमें तो दिखेगा नहीं मेरे वीडियो में आपको। चलो रेड पेन से बनाते हैं। ये फ्लोर सील है, एफर्ट लगाया यहाँ पे, एक और पुली बनाया, वेट W, चलो ये पुली है। पहले क्या टेंशन मार्क करते हैं, एफर्ट नीचे की तरफ तो टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन टेंशन, और वेट W नीचे की तरफ, ठीक है। पहला क्या बोला, स्टेट द काइंड ऑफ पुलिस P1 एंड P2। P1 P2 कौन से टाइप के, पहले P1 क्या है वो देखते हैं। ये P1 है, गिवन में क्या है P1, पहला वाला P1 है, दूसरा P2 है, ठीक है। पहला वाला देखो P2 कौन सा है, सिंगल फिक्स पुली, फिक्सड है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है। तो P1 है मूवेबल पुली, P2 इज फिक्सड पुली, पहला वाला सॉल्व। ओके, अभी सेकंड क्या बोला, स्टेट फंक्शन ऑफ पुलिस P2 का फंक्शन क्या है। हमने थियरी में कवर किया था, सिंगल फिक्स पुली का काम क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का 1 होता है। इन फ्री एंड सी ऑफ सी, सॉरी सी इधर लिखा नहीं मैंने, हाँ सी इधर है, हाँ, moves by distance x, then the displacement of load is equal to क्या, c अगर x डिस्टेंस नीचे आया तो लोड कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ये y क्वेश्चन मार्क है। ओके, और हमें पता है अभी ये x नीचे आया तो लोड कितना घुसेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। कैसे देखते, अभी देखो मान लो अभी पुली मैंने 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचा है तो एफर्ट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, को समझ रहा है। चलो बराबर समझ जाते हैं। सिंगल मूवेबल पुली में कॉन्सेप्ट देखा था ना। अभी ये पुली ऊपर की तरफ जा रहा है 1 सेंटीमीटर, जब एफर्ट खींच रहे थे तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर भी 1 सेंटीमीटर खींच रहा है ना, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर वो मूव हो गया। ध्यान से समझे तो, चलो वैसे भी नहीं समझ रहा है, ठीक है, काम करो। अभी हम मान लो हमने इसे x नीचे खींचा, ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये भी x डिस्टेंस ऊपर खींचेगा, ये वाला भी x डिस्टेंस नीचे आएगा, तो टोटल कितना हुआ 2x, तो 2x डिस्टेंस ऊपर होगा ना। तो इसलिए अगर एफर्ट x हो रहा है तो लोड कितना हुआ 2x ऊपर जाएगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अभी क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है x, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है नहीं पता, तो 2 टाइम्स ऑफ dl, तो x/2। ये थोड़ा इमेजिन करने में मुश्किल होता होगा आपको, मेरे को भी थोड़ा समझाने में तकलीफ हो रहा है,
समझ सकता हूँ। अभी देखो एक्स नीचे खींच रहे हो नीचे, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये एक्स ऊपर जाएगा, ये वाला भी एक्स नीचे जाएगा, तो लोड कितना हुआ 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ये जहाँ का जो 2 बार का एक्स है इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। चलो ये वाला भी हो गया। अभी क्या लिखा है, इफ़ वेट इज इक्वल टू 20 किलोग्राम फोर्स, एफर्ट कितना हुआ। चलो लोड कितना है 20 kgf। अभी निकालेंगे कैसे, 2 टाइम्स ऑफ टी, लोड है 2t, एफर्ट है टी, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है लोड अपॉन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, मैकेनिकल 2 इज लोड अपॉन एफर्ट, लोड है 20, एफर्ट नहीं पता, तो एफर्ट कितना हुआ 20/2 इज 10 किलोग्राम फोर्स। सिंपल। मैकेनिकल एडवांटेज 2 मीन्स एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। नाउ लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी 2 ही क्वेश्चन देखने बस और ये चैप्टर ख़त्म। सॉरी गाइस, वॉइस खराब है आज, तबीयत ठीक नहीं है। रुको हाँ, लेट्स सी दी सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये देखो डायग्राम में 3 पुली दिया है, ओके, अरेंजमेंट 3 पुली ए बी सी। अभी ये पुली कौन से टाइप है लिखना है, फिर बोला है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो क्या निकालना है, और अजम्पशंस क्या बनाए। अजम्पशंस क्या आपको पता ही है, मैंने थ्योरी में कवर किया था। आइडियल कंडीशंस हम कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइडियल कंडीशन मतलब पुलिस का हम मासलेस अज्यूम कर रहे हैं, एक दूसरा फ्रिक्शन नहीं है, वो मैं लिखने नहीं वाला। ए एंड बी, पहले देखो ए बी सी, सी क्या है फिक्स्ड पुली, ए और बी क्या है मूवेबल पुली। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, ये दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, तो मूवेबल पुली। पहले क्या बोला है ए बी सी हो गया। सेकंड क्या है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो निकालना है। चलो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में 2/n। n क्या है नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। यहाँ पे कितना है मूवेबल पुलिस, 1 और 2 ही है ना, n इज इक्वल टू 2 इधर, तो वेलोसिटी रेशियो इज 2 का स्क्वायर 4। वेलोसिटी रेशियो फिक्स है, ओके। अभी हमें क्या निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। अभी आइडियल केस है तो मैकेनिकल 4 ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। चलो पहले बना लेते हैं पुलिस, एफर्ट इधर, एक और पुली बी सी ए, यहाँ पे लोड है। देखो यहाँ पे एफर्ट क्या है, टेंशन T1 दिया था क्वेश्चन में, T1 इधर भी क्योंकि धागा सेम है, ये T1, यहाँ धागा डिफरेंट है तो T2। ओके। अभी मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते देखते हैं। दिख रहा है ना डायग्राम, हाँ दिख रहा है। चलो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट। एफर्ट क्या है T1, लोड कितना नहीं पता, लोड देखो नीचे की तरफ है, बैलेंस कौन कर रहे 2 हुआ, अपवर्ड फोर्स T2, तो लोड कितना हुआ 2, T2 काट नहीं सकते। अब T2 और T1 का रिलेशन क्या है, T2 है नीचे की तरफ है T2, पुली से भी नीचे T2 है, ऊपर 2 T1 है, तो T2 इज़ 2 टाइम्स ऑफ T1। अब सब्स्टिट्यूट करो इस पर, तो लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट 4 T1/T1, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 4। और कंडीशन क्या केस अज्यूम किया था मैंने, पुली मासलेस है, मासलेस पुली, नो फ्रिक्शन भी नहीं है, हो गया, बहुत सिंपल है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चैप्टर ख़त्म। फिर मैथ्स का एक टॉपिक देखेंगे, उसके बाद फिर फिज़िक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक देखेंगे,
फिर साउंड भी कवर करना है। ओके, उसके बाद लास्ट में हम रेज ऑफ लाइट के टॉपिक देंगे, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है लाइट टॉपिक का। ओके, उसके लिए मैंने लास्ट में रखने को सोचा, क्योंकि पहले हम इजी इजी कवर करेंगे ना, तो लास्ट में हार्ड टॉपिक्स करने में टाइम अच्छा मिलेगा। आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमने चलो ये टॉपिक नहीं हुआ तो भी इतने सारे टॉपिक्स तो किए, वी कैन स्कोर गुड, सेफ स्कोर है पहले से ही। ठीक है, नाउ लेट्स सी दी लास्ट क्वेश्चन। रुको, पहले 7th हो गया ना, मार्क कर लेते हैं। हाँ, 8। ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम एज वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 3, सॉरी, वेलोसिटी रेशियो गिवन इज 3। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो मतलब इस n, इधर n क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पुलिस। तो मतलब टोटल 3 पुलिस ही है ब्लॉक एंड सिस्टम में, मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, और 2 नीचे तो हो ही नहीं सकता। रीज़न एक ही रीज़न है, को हमने कंडीशन पहले ही पढ़ा था, नंबर ऑफ पुलिस इन द अपर ब्लॉक इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस इन लोअर ब्लॉक। ये कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं है, नीचे का ऊपर से ज़्यादा नहीं हो सकता ब्लॉक एंड टैकल में। ये मैन कैन एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ 200 किलोग्राम फोर्स। ओके, मतलब एफर्ट 200 किलोग्राम फोर्स है। पहले क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम लोड इफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 60%। अगर एफिशिएंसी 60% है तो लोड कितना उठा सकती है पूरी। ओके, नॉट टू वरी, चलो हम बनाते हैं डायग्राम। लोड इधर, सॉरी एफर्ट इधर की तरफ, ना हर पुलिस से पास होगा। बैलेंस करने के लिए अभी कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे, नीचे लगाएंगे ना। चलो अब टेंशन फोर्स अप्लाई करेंगे। एफर्ट अगर नीचे की तरफ है तो टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा। लोड नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ। टेंशन ये पॉइंट फिक्स है ना, तो हुक से भी अभी टेंशन, सॉरी। अभी फोर्स बैलेंस करते हैं। एफर्ट के बराबर क्या है, टेंशन। लोड के बराबर क्या है, 3 बार ऊपर तो 3T। अभी मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपन एफर्ट डायरेक्टली नहीं लगा सकते, 3 आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो एफिशिएंसी 100% है। क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है वो ध्यान दो, मैक्सिमम लोड इट कैन एक्सर्ट इफ एफिशिएंसी 160%, सॉरी, तो एफिशिएंसी 60% गिवन है। ओके, हमें नोटे रिलेशन बताया, मैकेनिकल एडवांटेज इज एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो 60%, तो 60/100 इंटू 3, तो कितना हुआ 0.6 इंटू 3, 1.8 इज द मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आइडियल केस होता तो कितना होता, 3 होता, लेकिन एक्चुअल में कितना है 1.8। अभी मैक्सिमम लोड कितना एक्सर्ट करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है नए निकालना है, एफर्ट कितना है 200 किलोग्राम फोर्स। लोड है 1.8 इंटू 200 विच इज़ 18 इंटू 20, 18 टू जा 36, 360 किलोग्राम फोर्स लोड आया, 300 किलोग्राम फोर्स। पहला पार्ट डन। अभी क्या है, इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू 60 देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है। चलो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। और वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए गिवन मशीन इज कांस्टेंट। एफिशिएंसी कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, क्या हो, फ्रिक्शन हो, जो भी हो, वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, कितना था 3, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट 60 है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड नहीं पता, तो सर चेंज करो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट लोड है 60/3 विच इज डिस्प्लेसमेंट लोड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर गिवन था, तो लोड भी 20 सेंटीमीटर हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। आपको मज़ा आया होगा सीखने में ये चैप्टर। आप सोच रहे होंगे कि वेटेज ज़्यादा नहीं है, हम ध्यान क्यों दें।
दे दो यार ध्यान। कभी कभार एक दो मार्क बहुत हेल्प होता है किसी का परसेंटेज बढ़ाने में या पास होने में। ठीक है, अभी फिज़िक्स में भी और कई टॉपिक्स बाकी है, समझता हूँ मैं भी। मैथ्स का भी डालने वाला हूँ मैं। अभी मैथ्स का चालू करेंगे। मैथ्स में सोच रहा हूँ मेंसुरेशन टॉपिक डालूँ। ओके, मेंसुरेशन टॉपिक में प्रॉब्लम्स थोड़े ट्रिकी होते हैं लेकिन हो जाएंगे। उसमें सिलेंडर, कोन और स्पीयर, ये तीनों के पहले अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। उसके बाद शेप चेंजिंग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिज़िक्स के टॉपिक चालू करेंगे वापस आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखेंगे, फिर साउंड का भी देखेंगे, फिर लास्ट में लाइट का भी देखेंगे। देखो टाइम तो लगेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, वीडियो बनाने में। मैं क्या करूँगा ना कि आपके कंफर्ट जोन के लिए मैं नोट्स इंस्टाग्राम लिंक पे शेयर करते रहूँगा। ओके, इंस्टाग्राम में डाक पोस्ट करते रहूँगा, आप बस इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर दीजिए। ओके, तो रेगुलर नोट्स मिलते रहेंगे आपको। फ्री है, देख लो, सीख लो। अगर आपको नोट समझ में आ गया तो वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं है, टाइम भी बच जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस। और अगर नहीं समझ में आ रहा है नोट्स में तो वीडियो है ना। ओके, टिल देन अभी चलो बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम। मैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी शेयर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। ठीक है, वो आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसमें नोट्स बेसिक से लेके मैं लिखा हो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थियरी भी रहेगा, न्यूमेरिकल्स भी रहेंगी, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से रहेगा। ओके, चलो बाय, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।